हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मिशन जीके पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए मिशन जीके को। आज हम क्या देखने वाले, तो आज हम साबुन के बारे में जो कि कंपटीशन एग्जाम में या हर इसे कंसेप्ट से पूछता है इसे क्वेश्चन। आइए हम उन्हीं को देखने वाले हैं जो कि आसानी पूर्वक समझ में आएगा। साबुन क्या है, ये सॉप क्या है, मतलब साबुन साबुन क्या है, हम इसे देखने वाले हैं आराम से। तो देखिए, यह मतलब उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी Na सोडियम और के मतलब पोटेशियम लवण। आइए हम नीचे से देखते हैं। तो नीचे क्या है, तो उच्च वाष्य लवण। ये कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आप लोगों को इसे कुछ भी मतलब समझ में नहीं होगा, ये मुझे पता है। तो आइए हम इसे मतलब क्लियर कर दीजिए कि उच्च वाष्य लवण यानी जो कि Na सोडियम मतलब कि लवण है, जो कि उसमें क्या वाष्य लवण है, जो तेल हो सकता है चिपचिपा, जैसे कोकोनट का तेल हो सकता है, और घी, वसा और चर्बी। मतलब कि जानवरों की चर्बी से पहले मतलब साबुन बनाया जाता था। ये मतलब कि है। तो इसे तेल में, जैसे तेल में हम सोडियम का पाउडर मतलब लेकर मिला देते हैं, तो उससे मतलब एक मतलब कि हम डिजाइन कोई भी दे सकते हैं, चार कुर्ता फ्रॉम में, या हर साबुन का अलग अलग डिजाइन होता है। और के मतलब कि पोटेशियम पोटेशियम का पाउडर, वो जो कि मतलब कि हम चिपचिपा पदार्थ यानी तेल, घी या वसा में मिला देते हैं, तो अभी एक साबुन का रूप ले लेता है। आराम समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम देखते हैं। अब क्या देखते हैं, तो अब देखते हैं हम सोडियम, NaOH जो कि सोडियम होता है, NaOH जो कि हार्ड कपड़ा धोने में आता है, और KOH जो कि पोटेशियम होता है, जो कि सॉफ्ट होता है स्नान करने में। जो NaOH होता है वो सोडियम में मिलाते हैं साबुन में, जो कि हार्ड हो जाता है, जिससे हम कपड़ा धोते हैं, मतलब कपड़ा धोते हैं उसे हम NaOH से। और KOH मतलब पोटेशियम जो कि सॉफ्ट होता है स्नान करने में, आप लोग यूज करते हैं नहाने में। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साबुन का फॉर्मूला होता है, तो RCOON होता है, जो कि R का मतलब क्या होता है, तो R का मतलब यह हो सकता है C15, H31 और C00, जैसे परमीटेट कहते हैं, और C17, H33 और C00 जो कि ओलिएट कहते हैं, और क्या C17, H35, C00 जिसे कि हम डिएस्टेट कहते हैं, जो कि हम यहाँ पर सोडियम जैसे Na रखते हैं यहाँ पर, जो कि कपड़ा धोने वाला बन सकते हैं। ये आर के जगह Na रखकर हम इसमें से कोई भी रख सकते हैं। आर का मतलब यह 3 होता है, यह 3 होता है। देखिए अब यहाँ पर हम जैसे कि Na मतलब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, तो कि मतलब पोटेशियम रखते हैं, पोटेशियम, तो यह मतलब स्नान करने वाला बन सकता है यहाँ पर। और सोडियम रखते हैं तो कपड़ा धोने वाला, यही आर का मतलब होता है। यह मतलब 3 होता है आर का अर्थ। समझ में आ चुका होगा। देखिए इसका एक क्रियात्मक समूह भी होता है, इसका एक क्रियात्मक समूह होता है, जो कि क्या होता है, तो क्रियात्मक समूह ट्राई 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 होता है, इसका मतलब क्रियात्मक समूह। अब देखिए इन सबको हम ध्यान में रखते हुए आराम समझ में आ चुका होगा, बहुत आसानी है, इसमें कोई झमेला नहीं है। जैसे कि अब देखिए साबुन में, साबुन को मतलब क्या है, नमक गलाता है। जो कि साबुन में नमक की मात्रा होता है वही तो नमक जिस साबुन में कम रहता है वह साबुन कम गलता है, जिसमें ज्यादा रहता है वह ज्यादा गलता है। ये साबुन नमक को ही जो साबुन को गलाता है। और हर साबुन में नमी होती है, हर साबुन में 10% नमी होती है, जो कि साबुन के चटकने से और दरार पड़ जाती है साबुन में, उससे यह बचाता है, नमी को चटकने से रोकता है। यानी आप समझ में आ चुका होगा, बहुत आसानी हो। और कार्बोलिक एसिड यानी अम्ल होता है, एसिड का अर्थ जो कि जलने, यानी जैसे कि आप मतलब साबुन से नहा रहे हैं, आंख में पड़ जाए तो आपको मतलब कि जलन होने लगता है, जिसे हम परपराना भी कहते हैं। ये जलन होने लगता है, वह कार्बोलिक एसिड के वजह से होता है, जिसे आप को अर्थ दे सकते हैं, जो कि जलने लगता है आंख में। और रेजिन को समझते हैं। देखिए तो रेजिन क्या है, तो रेजिन वह झाग निर्माण करते हैं, जो आप लोग कहते हैं ना फेना हो रहा है। हर साबुन कितने कलर के होते हैं, लेकिन झाग एक ही कलर का व्हाइट होता है। क्यों, उसे हम समझने वाले हैं आगे। देखिए पहले रेजिन मतलब झाग, जिस साबुन में रेजिन अधिक होगा उस साबुन का झाग अधिक होगा, और जिस साबुन में रेजिन कम उसमें झाग भी कम होता है। इसे आराम से समझ चुके होंगे। और ग्लिसरॉल के बारे में हम समझते हैं। देखिए साबुन को सूखने से मतलब सूखने से रुकता है, साबुन जो सूख जाता है उससे यह रुकता है कौन, तो ग्लिसरॉल ही जो कि रुकता है। यह मतलब कि और पारदर्शी है, जिस साबुन में ग्लिसरॉल अधिक होता है वह उस पारदर्शी होता है, जैसे कितने साबुन कांच की तरह देखे होंगे, वह पारदर्शी टाइप का, वह पारदर्शी है। और जिस साबुन में ग्लिसरॉल अधिक वह पारदर्शी होता है। सीधा सीधा लिखा है, झाग को सूखने मतलब जिस साबुन को
मतलब कि झाग उत्पन्न होता है वह जल्दी सूख जाता है, सूखने से रुकता है, तो वह ग्लिसरॉयल है जो कि जल्दी नहीं सूखने देता है झागों को, वो ग्लिसरॉयल की वजह से ही होता है, वरना जल्दी सूख जाता है। अब देखिए, अब झाग के बारे में देखने वाले हैं आसानीपूर्वक। देखिए अब मतलब कहे थे तो अब देखिए मतलब कि कार्बनिक सील का एक मतलब एक सिरा होता है, जिससे कि मतलब दो सिरा होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, देखिए मतलब कि हाइड्रोफोबिक मतलब जो कि मतलब पानी से मतलब लगाव नहीं करता, यह अलग रहता है पानी से, मतलब कि अलग रहता है, पानी से दुश्मनी है। मान लीजिए कि यह पानी में नहीं चिपकता है, और ये देखिए हाइड्रोफिलिक जो कि पानी से चिपकता है, जो कि एक भाग होता है पानी से नहीं चिपकने वाला उसमें, और एक होता है पानी से चिपकने वाला। उन दोनों को मतलब मिश्रण से धोते हैं तब वह मतलब कपड़ा या साफ होता है जो कि आसानीपूर्वक समझ। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब देखिए हम झाग के बारे में कहते हैं, तो झाग के बारे में समझने वाले हैं। झाग क्या है, तो झाग को हम माइसेल कहते हैं। झाग को क्या कहते हैं, तो माइसेल कहते हैं। देखिए जैसे कि परिवर्तन के कारण सफ़ेद दिखाई देता है, यानी जो कि मतलब कि साबुन है तो ठीक है। अब हम झाग को क्या कहते हैं, तो झाग को हम माइसेल कहते हैं, जो कि परिवर्तन के कारण ये सफ़ेद दिखाई देता है। मान लीजिए कि बुलबुला होता है जो कि मतलब झाग के रूप में उगता है, तो बुलबुला हर मतलब साबुन कितने भी कलर को, लेकिन वह झाग कैसा होता है, सफ़ेद ही होता है। क्यों होता है ये झाग मतलब कि परिवर्तन के कारण, जैसे मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, वह डायरेक्ट मतलब कि बुलबुला पर से डायरेक्ट वो वापस जा रहा है ना उसी दिशा में, तो वह क्या मतलब कि वह सफ़ेद दिखाई पड़ता है वह बुलबुला। लेकिन वह मतलब कि जब व्यक्तिकरण के कारण चमकीला दिखाई, जब वह झाग होता है उसमें मतलब कि व्यक्तिकरण, हाँ व्यक्तिकरण जो कि परिवर्तन के कारण होता है। व्यक्तिकरण मतलब कि वो बुलबुला पर मतलब प्रकाश पड़ रहा है, फिर वो चारों दिशा में परिवर्तित हो रहा है, मतलब एक दिशा में उसी दिशा जिस दिशा से आए उसी दिशा में नहीं जा रहा है, अलग अलग दिशा में, तो चमकीला बुलबुला दिखाई पड़ता है, वो नाचता है, इसके कारण यह चमकीला दिखाई पड़ता है माइसेल के बारे में। यह मतलब कि और देखिए साबुन को कठोर जल से झाग नहीं देता, यह साबुन हो जो है वह कठोर जल में झाग नहीं दे। मान लीजिए कि हर जल मतलब झाग मतलब कठोर नहीं होता है, हैंडपंप का भी जल होता है वह मतलब कि थोड़ा तो कठोर होता ही है, जो कि साबुन मतलब कि उसमें क्या करता है मतलब झाग नहीं देता है। साबुन झाग नहीं देता है, उसके लिए है डिटर्जेंट, जो कि डिटर्जेंट है जो कि वह कठोर जल में भी झाग देता है, इसमें मतलब कि यह साबुन झाग नहीं। अब आइए हम डिटर्जेंट के जिसे अपरजनक भी कहते हैं उसे हम क्या देखने वाले हैं। तो देखिए अब मतलब अब कहे थे ना कि हम मार्जक बारे में देखने वाले हैं, हाँ जिसके हम सर्फ कहते हैं डिटर्जेंट। देखिए यह किससे बना है, तो जो कि यहाँ पर एल्केन होगा, जो कि क्या उच्चतम एल्केन सल्फोनिक से बना होता है, या एल्केन हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, जिसका फार्मूला होता है C18H29 सोडियम NaO3 जो कि होता है देखिए मतलब कि सॉफ यानी SHOP जिसे हम साबुन कहते हैं। देखिए साबुन को डिटर्जेंट से मतलब कि साबुन से अच्छा डिटर्जेंट को माना जाता है, जो कि यह अच्छा होता है, क्योंकि यह मतलब कठोर जल में भी यह काम आता है, जो कि ये झाग उत्पन्न होता है। इसी कारण देखिए मतलब कि ये आसानीपूर्वक समझ में आ चुका है। एक बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था कि सोडियम लारिल सल्फेट की मतलब किसे कहते हैं, तो सोडियम लारिट सल्फेट यह आप मार्जक को ही कहते हैं। आप चैनल पर नए हो तो मिशन जीके को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे जानकारी के लिए।